हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्तम सिंह चौधरी। और आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नया चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, उससे पहले एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट मैसेज है, सुन लीजिए इसको। कि अगले 3-4 दिन में हम क्लासेस अपनी ऐप पे शिफ्ट कर देंगे। हमारी खुद की ऐप होगी जो आप किसी भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। उसमें एक आपका आईडी एंड पासवर्ड होगा, उसके थ्रू ही आप वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। अभी तक ये वीडियोस आप यूट्यूब से देख रहे थे, अब ये वीडियोस आपको उस ऐप के थ्रू देखने पड़ेंगे। उस ऐप पे हम लाइव क्लासेस भी कई बार लेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो हम आपको बता देंगे। बट मंडे ऑनवर्ड ये सारी क्लासेस उस ऐप पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये यूट्यूब के थ्रू आप नहीं देख पाएंगे, उसी पे आपको स्टडी मटेरियल, होमवर्क सब कुछ उसी ऐप के थ्रू मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो उस आईडी एंड पासवर्ड के लिए क्या, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। इज दैट क्लियर? नाउ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर में देखिए, ये चैप्टर का मैं एक आपको ओवरव्यू, ओवर आउटलुक दे देता हूं। अपने को ये चैप्टर में 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, एसिड, बेसिस एंड लास्ट वन इज सॉल्ट्स। चैप्टर के लास्ट में 5 टाइप के सॉल्ट्स पढ़ने होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एसिड और बेस के बारे में पढ़ना। अब देखिए, एसिड एंड बेसिस क्या होता है। अपने को 3 मिलियन केमिकल कंपाउंड्स नोन है, यानी 30 लाख केमिकल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, सो 3 मिलियन यानी 30 लाख केमिकल कंपाउंड्स नोन है। हर केमिकल कंपाउंड एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है इन द टेस्ट, कलर, ओडर, रिएक्टिविटी, कई चीजों में, कई मायनों में। हर केमिकल कंपाउंड, इस दुनिया में जितना भी केमिकल है, कोई सा भी केमिकल उठा लो, उसका एक नेचर होता है। वो नेचर क्या होता है कि या तो वो एसिडिक इन टेस्ट होगा या बेसिक होगा, यानी उसका नेचर या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई नेचर उसका होगा, किसी भी केमिकल कंपाउंड का नेचर। अब एसिडिक चीजें बेसिकली सोर इन टेस्ट होती है, खट्टी। सोर को हिंदी में खट्टा कहा जाता है। डोंट कंफ्यूज मत होना सोर में और सॉल्टी में। सॉल्टी इज द नमकीन टेस्ट एंड सोर इज द खट्टा टेस्ट। सो एसिडिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सोर इन टेस्ट। बेसिक कंपाउंड्स आर बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं, आर बिटर इन टेस्ट। और न्यूट्रल कंपाउंड्स का टेस्टलेस होते हैं। ये तो हो गया नेचुरली एक जज करने का तरीका। फिर इनकी रिएक्टिविटी आती है, कई चीजें आती है, इनके टेस्ट होते हैं कि कैसे ये कलर चेंज कर देते हैं किसी और सब्सटेंस का। सो बेसिकली हर केमिकल कंपाउंड इन 3 में से एक ही नेचर का होगा, कोई सा भी केमिकल कंपाउंड। जैसे अभी तुमने लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन पढ़ा, अपने स्टमक में उस टाइम तुमको बोला गया कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। सो ये अपनी बॉडी में एसिडिटी का काम करता है। अगर अपने स्टमक में ज्यादा एसिड हो जाए तो आपको एसिडिटी होने लग जाती है। उसमें आप क्या कंज्यूम करते हैं, कोई दवाई कंज्यूम करते हैं, एक छोटी सी टैबलेट आती है, रैंटेक डी, ऑसिड डी, ऐसी कोई टैबलेट कंज्यूम करते हैं, या फिर पिंक कलर का डाइजीन सिरप पीते हैं। डाइजीन जो सिरप आता है, जो एसिडिटी के लिए सिरप्स आते हैं, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के जो सिरप्स आपने देखे होंगे, वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। तो आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा बन रहा है, आपने बेस ले लिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया वहां पर। सो ऐसे कोई भी केमिकल कंपाउंड का कुछ ना कुछ नेचर होगा, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। अब उसी को आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, और मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो मैन मेड आर्टिफिशियल एसिड्स होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल चीजों में मिलते हैं। नेचुरल चीजें जैसे जो अपने फ्रूट्स होते हैं, अपनी वेजिटेबल्स होती है, नेचुरली उनमें मिल जाता है, उस एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड वो एसिड होता है जो अपने को लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है या किसी मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। सो व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स आर द naturally occurring acids which occur from the natural substances. What are the mineral acids?
These acids are prepared from the minerals artificially. These are also called as man-made acids. Is that clear? दूसरा, तो पहला डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया कि नेचुरली होता है, वो आर्टिफिशियल मैन-मेड एसिड होता है जो मिनरल से बनाया जाता है, ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड से मिलता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ये वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखिए वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है। वीक एसिड, आज अपने स्टमक में जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है उसको म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ाया था। तो वो एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी वो स्किन पे गिर जाए तो उसको बर्न कर देगा अगर उस लेवल का एसिड। और कई एसिड जैसे होते हैं जो अपने फूड आइटम्स में मिलते हैं जिनको अपन कंज्यूम कर लेते हैं, बट वो वीक इन नेचर होते हैं, तो उसको खाने से कोई हार्म नहीं होता। लाइक एन एग्जांपल ऑरेंज को आप कंज्यूम करते हैं, कोई उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, क्लियर है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अभी मैं लिखूंगा कौन कौन से वेजिटेबल में, कौन से फ्रूट्स में कौन सा एसिड आता है। सो ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड है, वो वीक एसिड है, उसका आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं होता। आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं होगा। अगर उसी की जगह कोई लेबोरेटरी में पड़ा हुआ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा और आप उसको कंज्यूम कर जाएंगे, तो आपकी पूरी बकल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक सब बर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग हो। बोलो क्लियर है? सो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या एसिड होते हैं? वीक एसिड आर द एसिड व्हिच आर फिट फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द natural substances. Strong acids are those acids which are not fit for the consumption of human beings. They can cause burning of the skin of the human beings, and they are prepared from minerals. They are prepared artificially. Is that clear? So दूसरा difference हो गया weak और strong acid कि organic acids are weak acid, mineral acids are strong acid. एक difference पहला हो गया इनकी definition का। अब आते हैं example पे। तो भैया ऑर्गेनिक एसिड्स का सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज। ऑरेंज में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। विच एसिड? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में, ऑरेंज के पील में, ऑरेंज के कवर में एक आप उसको प्रेस करेंगे, उसमें से बहुत फास्टली वो कुछ एसिड निकलेगा जो आपकी आईज में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर देता है। So that's why उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। अनियन, एस्कॉर्बिक एसिड। अनियन में से जो एसिड अगर आईज में चला जाता है तो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, टीयर्स आने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। बोले क्लियर है क्या? तुम्हारा जो एप्पल में प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। टैमरिंड यानी इमली, टैमरिंड में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। और लास्ट होता है टोमेटो, इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। यहां पे मैंने बेसिकली ये 6 एग्जांपल्स आपको दिए हैं नेचुरल सब्सटेंसेस के। ये सब नेचुरल है, इनमें से कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये मैनमेड लेबोरेटरी से प्रिपेयर्ड नहीं है। ये 6 के 6 सब्सटेंस सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ऑरेंज ले लीजिए, अनियन ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, टैमरिंड ले लीजिए, टोमेटो ले लीजिए। इन सब के अंदर ये नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये सारे एसिड्स वीक इन नेचर हैं बिकॉज ये नेचुरली प्रिपेयर्ड है। अगर आप इन एसिड्स को कंज्यूम कर लेंगे तो आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं होगा, बट अगर एक लिमिट से ज्यादा आप टैमरिंड कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है? इमली आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली है, टोमेटोज बहुत ज्यादा कर ली है आपने, अनियंस बहुत ज्यादा, ऑरेंज बहुत ज्यादा, तो आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिड है, फिर आपने ज्यादा और नेचुरल एसिड कंज्यूम कर लिया तो वो एसिडिटी कॉज करेगा। एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए आपको बेस खाना पड़ेगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाता है। बोलो समझ में आ गई ये चीज? तो क्या हो, इसलिए आपको ज्यादा एसिडिक फूड भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ब्लड,
ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में कि ब्लड जो होता है उसका पीएच बेसिक रहना चाहिए थोड़ा सा। पैनक्रियाटिक जूस तभी वर्क करेंगे जब अल्कलाइन मीडियम होगा, अल्कलाइन यानी जिसको बेसिक कहते हैं। तो ये सब चीजें बॉडी में एक बैलेंस होना जरूरी है। ना तो बॉडी में ब्लड और जो आपके ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, एक स्केल मेंटेन रहनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई ज्यादा एसिडिक चीजें कंज्यूम करने के लिए भी अपने लिए हार्मफुल होता है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स क्लियर है, नेचुरली एसिड्स जो नेचुरली कंपाउंड्स में मिलते हैं। ये वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनको दे आर फिट फॉर द कंजम्पशन, उससे कोई अपने को मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे सब्सटेंस है जिसमें ये एसिड प्रेजेंट है ना। मिनरल एसिड्स की बात करते हैं, किसकी? मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर हो रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर हो रहे हैं, मिनरल से प्रिपेयर हो रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। दूसरा आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वो एसिड है जो सबसे ज्यादा यूज आता है। तीसरा आता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। चौथा आता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। पांचवा आता है तुम्हारा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो एसिड्स हैं, ये जिनके नाम मैंने लिखे हैं, ये मिनरल से प्रिपेयर हो रहे हैं, ये लेबोरेटरीज में प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर इन एसिड्स को, ये एसिड्स स्किन पे गिर जाएं अपने 100% प्योर फॉर्म में, तो ये स्किन पे बर्न्स प्रोड्यूस कर देंगे, स्किन को बिल्कुल कंप्लीटली बर्न कर देंगे। ये एसिड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स इज दैट क्लियर? तो ऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? सो आपको नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर में। सबसे पहले लिखेंगे वी आर नोन टू 30 lakh chemical compounds. They are different from each other in their taste, odor, chemical reactivity, appearance. Is that clear? The nature of any chemical compound can be classified as acidic, neutral, and basic. Now, the acids are of two types: organic acid, mineral. Organic की definition लिखिए, it's a weak acid, उसके examples लिखिए. Then अगली heading डालिए mineral acid, उसकी definition लिखिए. Mineral acids are strong acids, उसके example लिखिए. Now, अब अगला टॉपिक अपना क्या आएगा, इसको पॉज करके कॉपी करना हो, कुछ भी करना हो पढ़ लीजिएगा। अगला अपना टॉपिक आएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? देख, मैंने आपको 2 बीकर दिए, उसमें 2 सॉल्यूशन डाले हुए थे। मैंने कहा बताओ कौन से वाले बीकर में, बीकर फर्स्ट में एसिडिक है या बेस है, या बीकर 2 में एसिडिक है कि बेस है, बताओ क्या है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप टेस्ट करके तो पता। अब देखिए, टेस्ट करने की बात जहां तक आती है तो वो तो वीक एसिड्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनको तो आप स्किन पे टच भी नहीं कर सकते। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन से बीकर में एसिड है, कौन से बीकर में बेस है? उस समय जो सब्सटेंस आपको नीडेड होगा टेस्ट करने के लिए कि सब कंपाउंड क्या है, वो होगा आपका इंडिकेटर। So indicator are the compounds which tell us that the chemical is an acid or a base. Now, indicator 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है बेटे जो नेचुरल सब्सटेंसेस अपने हैं कि वो डायरेक्टली बता देते हैं। दूसरा अपने पास होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। देखो, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले अपना आता है टर्मरिक, हल्दी, जिसको हिंदी में कहा जाता है टर्मरिक। टर्मरिक एसिड जब कंपाउंड होता है तो येलो कलर ही रहता है अगर आप एसिड में डालोगे, और आपने बेस में अगर उसको डाल दिया तो टर्मरिक का कलर रेड हो जाएगा। दूसरा होता है पर्पल कैबेज। एक पर्पल कैबेज आती है
कैबेज को हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं, क्लियर है। सो पर्पल कैबेज का जूस एक्सट्रैक्ट होता है, उस जूस की ड्रॉप्स डाल के देखते हैं दोनों सॉल्यूशंस में। एसिड में वो आपको रेड कलर देगी और बेस में आपको ग्रीन कलर देगी। तीसरा आता है लिटमस। लिटमस का पेपर भी आता है और सॉल्यूशन भी आता है। तो देखो क्या हो, लिटमस पेपर अगर आपने एसिड में डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और आपने बेस में डाला तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन के साथ भी यही है। सो लिटमस को आपको ध्यान रखना है कि एसिड में एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है, ब्लू से लिटमस को क्या रेड कर देता है, टर्न। तो एसिड में लिटमस का कलर रेड होता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी बेस का कलर क्या हो गया, ब्लू। ऐसे याद रख लीजिएगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, एसिड एंड रेड, ऐसे याद कर लीजिएगा लिटमस में। ना अगर आपने रेड लिटमस एसिड में डाला तो रेड ही रहेगा, वो तो ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू लिटमस डाला तो ब्लू ही रहेगा। अगर रेड लिटमस डालोगे जब कलर चेंज होगा, बोलो क्लियर है क्या। सो ये तीन हो गए तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर। यानी क्या हो, मैंने तुम्हें 2 बीकर दे रखे थे, बोला बता किसमें एसिड है भैया और किसमें बेस है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम उसमें से थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में दोनों के सैंपल निकाल लो। अब एक टेस्ट ट्यूब में तो तुम ऐसे वो डालो टर्मरिक, अगर टर्मरिक रेड कलर की हो गई यानी भैया ये बेस है, और येलो ही रही यानी ये एसिड है। और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, ब्लू पर्पल कैबेज के ड्रॉप्स डाल दो, जो सॉल्यूशन जो जूस आएगा उसके ड्रॉप्स डाल दो, 2-2 ड्रॉप्स। लिटमस पेपर डाल के देख लो या लिटमस सॉल्यूशन डाल के देख लो। फिर आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, तो उसमें पहला नाम आता है तुम्हारा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक सॉल्यूशन होता है कलरलेस। अगर इसको एसिड में डाला तो ये कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर बेस में डाला तो ये पिंक कलर दे देगा, यानी तुम्हें पता पड़ जाए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक सॉल्यूशन होता है येलोइश कलर का, एसिड में ये रेड कलर देता है और बेस में ये येलो ही रहता है। बोलो क्लियर है क्या। सो पर्पल कैबेज का जूस, लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सॉल्यूशंस होते हैं, टर्मरिक पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और तुम्हारा लिटमस एक पेपर की फॉर्म में भी होता है। ये तो हो गए इंडिकेटर। ये इंडिकेटर डालने पे पता पड़ेगा कि भैया उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। इसको और ढंग से समझ लो, 2 बीकर है, एक में एसिड है एक में बेस है, क्लियर है। दोनों में क्या करोगे, उसके थोड़े थोड़े सैंपल्स ले लोगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और मार्क कर दोगे कि ये टेस्ट ट्यूब में ए बीकर से लिया था, ये टेस्ट ट्यूब में बी बीकर से लिया था। अब सब में एक तो तरीका आर्टिफिशियल इंडिकेटर डाल दो, फिनोफ्थलीन डालो, अगर कलर पिंक हो गया यानी बेस है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो एसिड। मिथाइल ऑरेंज डाल के देख लो, मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो का येलो ही रहा तो बेस है, और कलर चेंज हो गया येलो से रेड तो यानी एसिड है। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या। नेचुरल इंडिकेटर काम में ले सकते हो। अब एक चीज और सुन लेना, आर्टिफिशियल इंडिकेटर शोज एग्जैक्ट and 100% correct compared to natural indicators. Artificial indicator ज्यादा better results देते हैं, accurate results देते हैं natural indicator के comparison। So आज मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड and base turns red litmus blue. Acid cannot turn red litmus to blue again. अगर एसिड में ब्लू लिटमस डालोगे रेड हो जाएगा, और रेड डालोगे तो रेड ही रहेगा, और बेस में रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू होगा, और ब्लू लिटमस ही डाल दिया तो ब्लू ही रहेगा भैया। बोलो क्लियर है। सो आगे अगला टॉपिक्स जो आएंगे एसिड के रिएक्शंस है, वो मैं कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। सो इसको कॉपी करें, नोट्स बनाएं, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उससे पढ़ लें, और कोई डाउट्स हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? Thank you so much.